नमस्कार, स्वागत है आपका, हमारे सभी दर्शकों का। हम जानते हैं आपको बेसब्री से इंतजार होगा हमारी स्पेशल सीरीज दृश्यम का, लेकिन जिस तरीके से युद्ध के बादल हैं, जो हालात हैं, जो अब एक मियाद 9:30 बजे तक की खत्म हो रही है, उसको देखते हुए हम लेकर आए आपके सामने फिक्र आपकी स्पेशल एडिशन सैटरडे नाइट। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से, और ये अच्छी खबर है। युद्ध के बीच में एक अच्छी खबर आई। भारत ने अहमदाबाद में भारत से हारा पाकिस्तान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं हार, 7 विकेट से जीती टीम इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। वो तो खुद स्टेडियम में मौजूद थे। और किस तरीके से जीत है, काफी कामयाबी रही टीम इंडिया की। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की आपात बैठक बुलाई है। गाजा पर इजराइल के हमलों को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है। 57 मुस्लिम देशों के समूह के विदेश मंत्री मीटिंग में शामिल होंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में पानी बिजली की सप्लाई ठप रखेगा इजराइल, ये बड़ी खबर है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम कार्रवाई करने से नहीं रुकेंगे, इजरायली ऊर्जा मंत्री ने कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन पर इजरायली फोर्सेस का बयान, हमारा लक्ष्य हमास को पूरी तरह खत्म करना है, IDF ने कहा। फिलिस्तीनी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं है, IDF ने यह भी कहा। G20 के बाद P20 में भी भारत की ऐतिहासिक सफलता। P20 में स्पीकर के नेतृत्व में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित। स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में घोषणा पत्र पारित हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर से राजस्थान का दौरा करेंगी वसुंधरा राजे, सूत्रों के हवाले से खबर। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए क्षेत्रों में जाएंगी। आज वसुंधरा के घर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि नागपुर में इंडिया अलायंस की पहली सभा की मांग की गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। 8वीं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के CM शिवराज चौहान पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। शिवराज ने एक सभा में कहा था, चुपके से खाते में पैसे डाल दूंगा। कांग्रेस ने CM शिवराज के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। 9वीं बड़ी खबर। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर घोषित। हर साल इस दिन मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की सफलता पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तब आपको दिखाते हैं फिक्र आपकी में आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। कर्टन रेजर में पहली बड़ी खबर, बस कुछ मिनट बाद शुरू होने वाला है इजराइल का ग्राउंड फोर्सेस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। हमले का पहला वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर, एयर स्ट्राइक और जमीनी जंग के बाद अब होगी सुरंग वॉर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को कैसे मिलने वाली है चुनौती, क्या ये वियतनाम बन सकता है, ये खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। तीसरी खबर, लेबनान और ईरान से कैसे शुरू हुई इजराइल की घेराबंदी। बुलेटिन में ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। चौथी खबर, इजराइल के हमले में कैसे मारा गया हमास का एयरफोर्स चीफ, चुन चुनकर हमास के लीडर्स का सफाया। और 5वीं खबर, क्यों घर सामान छोड़कर भाग रहे हैं गाजा के लोग, सबसे बड़े खौफ की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ मिनटों बाद इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन होगा शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में घुसकर मोर्चे संभाले। हर टीम के साथ हॉस्टेज ऑपरेशन में माहिर अधिकारी तैनात। यह बड़ी खबर है, कुछ मिनटों में ग्राउंड ऑपरेशन, यह बड़ी खबर है। सुमित हमारे सहयोगी एक एक विजुअल पर, एक एक खबर पर नजर रखे हुए हैं। एक और बड़ी खबर, आज रात से बिल्डिंग्स में तलाशी अभियान शुरू होगा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमास के सुरंगी ठिकाने भी तलाशेगी IDF। IDF की स्पेशल ऑपरेशन टीम जो है उसको टास्क सौंपा गया, ये बड़ी खबर है। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ग्राउंड ऑपरेशन की कमांड सेंटर में मॉनिटरिंग होगी। इजराइल में बैठे कमांड सेंटर में ऑपरेशन की मॉनिटरिंग होगी। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स राहुल एक साथ। जरूरत पड़ने पर कमांड सेंटर से एडिशनल फोर्स भेजी जाएगी। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से अब से कुछ मिनटों के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। कमांड सेंटर तैयार है और IDF की स्पेशल ऑपरेशन टीमों को टास्क सौंपा गया है। जानकारी यह भी है कि अमेरिका के जो स्पेशल एजेंट्स हैं वो भी इनमें मदद करने में आगे आएंगे, बल्कि इनके साथ रहेंगे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अब से कुछ मिनट के अंदर ये बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन
आज की सबसे बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन से पहले नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का काफर गाजा दौरा। विजुअल दिखाइए जरा। काफर गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कमांड सेंटर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से मुलाकात की। ये देखिए तस्वीरें। नेतन्याहू ने इजरायली सेना का हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने कहा फ्रंट लाइन पर हम तैयार हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है, एक इंफॉर्मेशन यह आई कि क्या करने वाली है इजराइल की फोर्स, ये बाकायदा इजराइल के प्रेसिडेंट तक को नहीं पता है, इतना सीक्रेटिव रखा गया है। ये देखिए इजराइल की फोर्सेस, और कल ही यहां पर पेंटागन चीफ मिलके गए। यानी इसका मतलब साफ है कि जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। सीधे मैं लेकर चलता हूं, इस वक्त हमारे दोनों रिपोर्टर्स हैं, हमारे गेस्ट यहां पर तैयार हैं। सबसे पहले राहुल, दोनों रिपोर्टर्स को टीज करिए। गाजा बॉर्डर पर TV9 मौजूद है, तस्वीरें आपके सामने दोनों बुलेट प्रूफ के साथ। मनीष झा गाजा बॉर्डर पर, सुमित नॉन स्टॉप पिछले 5-6 दिन से गाजा बॉर्डर पर। सुमित, आपका स्वागत है। मनीष, थैंक यू वेरी मच। और यहां पर जनरल के सिन्हा हैं जो स्पेशल ऑपरेशंस को समझते हैं। ये देखिए तस्वीरें। जनरल के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। मनीष और सुमित को दिखाइए। रात अभी हम मान लीजिए आपकी वहां पर 2.5 घंटे हमसे पीछे चल रहे हैं। अब जो मैं रिपोर्ट दिखाने वाला हूं, ये सुमित ने मुझे रिपोर्ट दी है, और यकीन मानिए सुमित ने जो जो डिटेलिंग दी है अब मैं आपको आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सीधे आइए। अब से चंद मिनटों बाद इजरायली फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। वॉर जोन में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन सुमित ने जो कहा है वो सीधे देखिए। अब आप सीधे आइए। ग्राउंड ऑपरेशन राहुल, और राहुल ग्राउंड ऑपरेशन के बगल में यहां पर नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट चलाई है। ये देखिए इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने गाजा में घुसकर मोर्चे संभाले। नंबर 1, गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने होल्ड करिए, और बगल में मैं आपको दिखाने वाला हूं नेतन्याहू मौजूद हैं अपने सोल्जर्स के साथ, उनका हौसला बढ़ाते हुए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इजरायली ग्राउंड फोर्सेस ने गाजा में घुसकर मोर्चे संभाले। ये बड़ी खबर है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। बंधक छुड़ाने के ऑपरेशन में माहिर अधिकारी तैनात किए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। स्पेशल फोर्सेस की हर टीम के साथ ऐसे अधिकारी अटैच किए गए हैं। नेक्स्ट चेंज करिए इसको। जो इंफॉर्मेशन है, कुछ देर में बिल्डिंग में सुरंगों की तलाशी का अभियान शुरू होगा। ये लीजिए राहुल, जो इस शो की पहली ब्रेकिंग थी वो ब्रेकिंग प्लीज पुल डाउन करिए। ग्राउंड ऑपरेशन की इजराइल में कमांड सेंटर से मॉनिटरिंग होगी, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। सीधे ये वाली वॉल लीजिए, पहली वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और मैं चाहूंगा नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट भी बीच बीच में उसको इंटरमिंगल करिए। सुमित के पास। सुमित, कितने मिनट और? देखिए अब से कुछ ही देर में, क्योंकि आधे घंटे के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि 7 बजे वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। जो टेंटेटिव टाइम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि 6:30 बजे के बाद जो लोग निकलने थे उनका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ग्राउंड टीम को, यानी जो स्पेशल ऑफिसर्स की जो टीम है वो लगातार उन जगहों पर जाएगी। 97 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है, निशान, जिन जगहों पर वो जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी, लगातार वहां से जानकारियां इकट्ठी करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि उन सुरंगों के अंदर, उन टनल्स के अंदर उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को भी तलाशा जाएगा। हालांकि अभी देखिए बहुत ज्यादा, क्यों नहीं, ये इनिशियल स्टेज ऑफ ऑपरेशंस है, इसमें बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं होता, और इसी में इनिशियल स्टेज ऑफ ऑपरेशंस में ही कैजुअलिटी का डर भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप ब्लाइंडली जाते हैं। और ये ऐसा एक ऑपरेशन है जो जिसे आप ना तो अर्बन टेररिज्म वाला कह सकते हैं, ना फिर ये आप इसको कन्वेंशनल वॉर वाला सिनेरियो कह सकते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक ऐसी जगहों पर लड़े जाना है जिसके बारे में ज्यादा सिर्फ जानकारियां ही इजराइल की फोर्सेस के पास हैं, उसका प्रैक्टिकल करने का, उसकी ट्रेनिंग लेने का इतना बड़ा अनुभव इजराइल के पास भी नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि इजराइल की फोर्स जानती है कि उन्हें कौन कौन सी जगहों पर ये ऑपरेशन चलाने हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है। इसका डमी पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर तैयार किया गया, वो तैयारी ट्रेनिंग दी गई, और अब ये है कि उस पूरी टीम के साथ, स्पेशल फोर्सेस की टीम के साथ वो लोग मौजूद होंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन, या फिर कह सकते हैं आप कि हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं। तो ये टीम लगातार आगे बढ़ेगी, और इसको बी वेरी केयरफुल। सुमित, आप बॉर्डर पर हैं, मैं चाहूंगा आप केयरफुल रहें, क्योंकि इस ऑपरेशन के साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमास डेफिनेटली रॉकेट अटैक करेगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो एक डायवर्जन टैक्टिक्स में माहिर हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में वो माहिर हैं, वो एक डायवर्जन जरूर क्रिएट करेंगे। और हिजबुल्लाह की तरफ से भी प्रेशर होगा, जिस पर मैं अभी और बातचीत करूंगा। गाजा में इजरायली फोर्सेस के ग्राउंड ऑपरेशन का पहला वीडियो ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर,
इजरायली सेना ने 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे। यह पहला वीडियो है जो आर्टिलरी शेलिंग का आया है। यह पहला वीडियो है जो आर्टिलरी शेलिंग का आया है। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को टारगेट कर ऑपरेशन किया गया है। ये देखिए, ये पहला वीडियो। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और नेतन्याहू की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, नेतन्याहू अपने कमांडर्स के साथ हैं। मेरा एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है, जो मैं जनरल के सेना से भी पूछने वाला हूं, इस ऑपरेशन में मनीष वियतनाम ना हो। हालांकि गाजा और वियतनाम में बेसिक फर्क यह है कि वियतनाम बहुत बड़ा था, गाजा उतना बड़ा नहीं है। लेकिन क्या यह समझा जाए कि इजराइल ने पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, उसके बाद उन्होंने पूरा फ्लैट कर रखा है, हमास के कमांडर्स को न्यूट्रलाइज कर रखा है, क्या यह समझा जाए? व्हाट इज द इनसाइड इंफॉर्मेशन मनीष? देखिए निशांत, जनरल सिन्हा भी मेरी एक बात से सहमत होंगे कि ये वियतनाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वियतनाम में गए अमेरिकी सैनिकों को पता ही नहीं था कि वो वियतनाम में कर क्या रहे हैं, क्यों वो वियतनाम की वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल के एक एक सैनिक को पता है कि वो अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और यही फर्क पड़ेगा गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिकों के ऑपरेशन का। और मैं आपको बताऊं कि अभी मैं उस एक आर्टिलरी डिवीज़न के साथ था गाजा के बॉर्डर पर ही, और लगातार टैंक से गोले दागे जा रहे थे और आर्टिलरी फायर किए जा रहे थे। और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर उनका कहना यही था कि हमें भी पता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं होगा क्योंकि हम अपने लिए अपने 100 साल तक कोई दुश्मन हमें ना देख सके। हो सकता है कि ये बहुत बड़ी बातें लगती हो। जब मैंने उनसे पूछा कि फिर आप कहाँ थे उस दिन जिस दिन ये हमला हुआ, तो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई थी, हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आने वाले 100 साल तक कोई हमारी तरफ हिम्मत नहीं करे, हम ऐसा ऑपरेशन करने जाएंगे। Okay, तो देखिए ये सोच के साथ आईडीएफ जारी है। इसलिए I got your point. मनीष, be with me. लेकिन एक बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी हमने आपको बिल्डअप दिया है। 8वें दिन के साथ इजराइल युद्ध की लपटें और तेज हो गई हैं। 24 घंटे में इजरायली फोर्सेस ने गाजा में जमकर तबाही मचाई है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, 24 घंटे में 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ये तो हमास के खिलाफ एक्शन की शुरुआत है, यानी असली विनाश अभी बाकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमास इजराइल के बीच कैसे भीषण जंग देखने को मिली है, इस रिपोर्ट में देखें। इजराइल ने हमास के खिलाफ जैसे ऑल आउट वॉर छेड़ दी है। बीते 24 घंटों में आसमान और जमीन दोनों से गाजा में भीषण तबाही मचाई गई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 24 घंटों में हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हमास की सुरंग, रॉकेट सेंटर, वेपन डिपो और कमांड सेंटर को तबाह किया गया। उत्तरी गाजा के रिहायशी इलाके में इजराइल ने मिसाइल से हमला किया। इमारतों के बीच हमास की सुरंगों को टारगेट किया गया। हमास की कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी रॉकेट अटैक से नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजराइल के 4 लड़ाकू विमानों ने अटैक को अंजाम दिया। फिलहाल इजराइल हमास युद्ध और तेज होने की आशंका है क्योंकि इजराइल ने बड़े पैमाने पर मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए घातक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये तो इजराइल के जवाब की बस शुरुआत है। एक करेक्शन मैं आपको करना चाहूंगा, मैंने 70 का नंबर बोला था, वो 70 नहीं है। 24 घंटे में 320 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। बड़ी खबर है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के हमलों में 320 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा छोड़कर जा रहे महिला बच्चे मरने वालों में शामिल। हमास ने इजराइल की एयर स्ट्राइक में 9 बंधकों के मारे जाने का दावा किया है। यह एक और बड़ी खबर है, हमास ने 9 बंधकों के मारे जाने का दावा किया है। राहुल, फुल फ्रेम पे एक बार ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। 320 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा छोड़कर जा रहे महिला और बच्चे शामिल। 9 बंधक मारे गए, हमास ने यह कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के शेख रदवान इलाके में इजराइल की स्ट्राइक। ब्रेक करिए विद द वीडियो। दहशत में लोगों के भागने का वीडियो आया सामने, ये वीडियो है, ये देखिए। एमएन सब करिएगा जरा। लोकेशन गाजा।
ये देखिए जरा गाजा में कैसे वहां पर एकाएक ये स्ट्राइक हुई। गाजा पट्टी में जमीन और आसमान से आईडीएफ के हमले जारी हैं। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे चलिए जनरल के सिन्हा के पास। सिन्हा सर, क्विक अपडेट आज की रात, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सर? अंदर कूच करने जा रही हैं। जय हिंद निशान। जय हिंद साहब। आज की रात वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पता चलेगा कि क्या थोड़ा सा और पॉज करके जाएगी या फुल थ्रॉटल पे जाएगी। मेरा ये मानना है कि अभी जो सरमट मटकल जो उनका स्पेशल फोर्सेस हैं, और मैं थोड़ा इसके साथ ऑपरेट किया हूँ, मैं जब इंस्ट्रक्टर था कमांडो विंग में 3.5 साल एज ए यंग ऑफिसर, तब हम रेड एंड एंटरवे करते थे और इनका एक तरीका है काम करने का। और देखिए इसका बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर इसलिए है कि इनके भाई नितिन आहू के जो भाई थे इसी रेड में लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अकेले मारे गए थे जब उन्होंने ऑपरेशन, खुद के बड़े भाई थे वो। और जब आप बेनेट साहब को भी देखते हैं जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने ज्वाइन किया है, ये जो सरमट मटकल है उसके हिस्से रहे हैं। तो देखिए इनका जो ऑपरेशन है, डेल्टा फोर्सेस भी आई हुई है, नेवल सील भी आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि उनके 17 लोग हैं, ये माहिर हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। तो एक ट्राई तो जरूर होगा। देखिए क्या हुआ है, जो आप अभी बता रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक्स हैं, ये एब्सोल्युटली ऐसा नहीं कि हैफेजेट कोई घरों को गिरा रहे हैं। उन घरों को गिरा रहे हैं जहां पर उनको शक है कि एंट्री है, एंट्री ऑफ टनल्स हैं। नीचे में एक मक्कड़ जाल है जो एक पूरा का पूरा सिटी बसता है इस इलाके में। यदि गाजा सिटी आप जाइएगा, मैं देखा है इसको एक बार, और गाजा सिटी जाइएगा, वहां पर 2 कैंप्स जो हैं, जो जबेलिया है या जो स्वाति है। सर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमास कोई डायवर्जन क्रिएट करेगा आज रात? उसकी क्षमता नहीं है। देखिए वो उसकी क्षमता जो थी वो जो उन्होंने नरसंहार किया, और खास करके सुपरनोवा फेस्टिवल में, यही उनकी बस इतनी ही है। वो ऐसा नहीं है वो सर बी विद मी। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि इन्होंने आयरन डोम की जो बैटरीज हैं अभी और सारी खरीदी हैं। आयरन डोम के बैटरीज एज इन जो रॉकेट्स हैं वो खरीदे हैं, वो उनको अमेरिका से दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? उसकी बड़ी वजह है कि हमास ने इजराइल को टारगेट किया। ये रिपोर्ट देखें। हमास ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायली हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। दावा है कि जिस वक्त हमला किया गया 50 सैनिक हेलीकॉप्टर में सवार थे। इजरायली मीडिया ने अटैक में हेलीकॉप्टर के पूरी तरह नष्ट होने का दावा किया है। हमास के लड़ाकों ने गाजा बॉर्डर पर इरेज चेक पॉइंट पर कब्जे की कोशिश की। हमास के लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे। इस दौरान आमने सामने की फायरिंग हुई। हमास इजरायल के स्टेरोड शहर को लगातार दहला रहा है। इलाके में 4 मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमास के रॉकेट ब्रॉडकास्ट स्टेशन के पास गिरे। स्टेरोड के साथ एश्कलोन और तेल अवीव पर भी लगातार हमास की तरफ से हमले हो रहे हैं। तेल अवीव का एक वीडियो सामने आया है। सायरन बजते ही लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। हालांकि आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। हमास का इजरायली सेना पर जबरदस्त हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पट्टी के पास खान यूनिस में जबरदस्त बमबारी। ये देखिए जरा, हमास का दावा, बड़ी संख्या में इजरायली हथियारों को तबाह कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। खान यूनिस में हमास का अटैक है। ये मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? हमास ने अटैक किया है।
देखिए बिल्कुल हमास ने अटैक किया और हमास लगातार उन इलाकों में फिर था। जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे कि देखिए अब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, वो लगातार जितने एम्यूनेशंस बचे हुए हैं, क्योंकि पिन पॉइंटेड लोकेशंस में वो जगह भी शामिल थी निशांत जो एम्यूनेशंस डिपो थे इनके, यानी हमास के पास जितना एम्यूनेशंस था उसको लगातार इजराइल ने टारगेट कर दिया है और इजराइल ये जानता है कि अब इनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं बचा है, ज़्यादा एम्यूनेशंस नहीं बचा है, तो जितना कुछ बचा है वो सब इस्तेमाल कर देना चाहते हैं और इसीलिए इस बौखलाहट में या फिर लास्ट लैप ऑफ वॉर के अंदर या फिर ऑपरेशंस में वो लगातार उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं इजराइल की जो या तो उनकी कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या फिर जहां से उनके हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स का लैंडिंग या फिर उनका मूवमेंट हो रहा है। और यही हमने खान ने देखा कि कैसे वहां से भी कुछ ऐसे रॉकेट दागे गए, हालांकि उसको वहीं निष्क्रिय कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन हाँ इजराइल को यह जरूर समझ में आ गया कि रह रहकर अभी भी ये इन इलाकों को, इन लोकेशंस को टारगेट करेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के एयरफोर्स के कमांडर जनरल बार का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल अपने घर के लिए लड़ रहा है, ये बड़ी खबर उन्होंने कहा है। नागरिकों की सुरक्षा बहाल होने तक लड़ते रहेंगे, जनरल बार ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला, सीधे आइए राहुल इस खबर पर। गाजा पट्टी में इजराइल का बड़ा हमला, हमास की सुरंगों पर भीषण एयर स्ट्राइक विद अ वीडियो। मिसाइल अटैक में हमास के ठिकाने तबाह, सुरंग में छिपे थे हमास के सैकड़ों लड़ाके। इजरायली अटैक में हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें, लोकेशन मेंशन करिए जरा। गाजा पट्टी में सुरंगों पर हमला, ये देखिए जरा। बंकर बस्टर्स भी हैं इनके पास और ये सुरंगें शायद उनके बंकर बस्टर्स के अटैक को न झेल पाए। उत्तरी गाजा में इजराइल का हवाई हमला, ब्रेक करिए विद अ वीडियो। रिहायशी इलाके में भीषण मिसाइल हमला हुआ है। इमारतों के बीच हमास की सुरंगों पर निशाना लगाया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तरी गाजा में इजराइल का हवाई हमला, रिहायशी इलाकों में भीषण मिसाइल हमला किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे क्विक रिएक्शन मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, आप, एक सबसे बड़ा सवाल यह है जो वहां पे टनल्स हैं उनको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। उन टनल्स के अंदर जाना और ढूंढ के निकालना अपने हॉस्टेजेस को बहुत मुश्किल है। क्या इजराइल कोलैटरल्स के लिए तैयार है? बिल्कुल निशांत, और आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बड़ी खबर आई है, वो मैं शेयर कर दूं। हमास चीफ इस्माइल हानिये का बयान आया है जब इजराइल का अल्टीमेटम खत्म हो गया उसके बाद कि हमास की गाजा पट्टी के जो लोग हैं, गाजा के लोग हैं, वो गाजा छोड़कर नहीं जाएंगे। ना तो वो वेस्ट बैंक जाएंगे, ना ही वो इजिप्ट रहेंगे, वो हमारे साथ हैं और वो गाजा में ही रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि आईडीएफ के सोल्जर्स की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आकर हमसे लड़ाई करें, इसी के लिए वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि हम हमला करेंगे, हमने शनिवार को हमला करके ये दिखाया है कि हम अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं। तो इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि हमास किस तैयारी में है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने अभी आईडीएफ के कुछ सीनियर ऑफिसर से बात की है और खुद उससे यही सवाल पूछा था जो आपने मुझे पूछा है कि उस टनल पर कैसे आप जाएंगे। उन्होंने कहा हमें पता है कि मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा, जो भी लगे व्हाटएवर इट टेक्स हम ऐसा करेंगे। उन्हें पता है कि उनकी कैजुअलिटी होगी, उन्हें पता है, और कि उस कैजुअलिटी को मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि वो पुतिन वाला जो स्टाइल था कि आप शहरों में पहले बमबारी करते हैं, उससे छत विछत कर देते हैं, ध्वस्त करते हैं और फिर पीछे से जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो आगे बढ़ती है, तभी आप अंदर जाते हैं। लेकिन गाजा के मामले में वो शायद और अधिक डिफिकल्ट होने वाला है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मनीष, वाकई में हमास का जो अभी कहना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है खासकर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, गाजा में इजराइल आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही टनल्स हैं जिनको आप बस्ट करते हुए देख रहे थे। इजराइल आर्मी के गाजा में दाखिल होने से पहले हमास ने बड़ी धमकी दी है। हमास की तरफ से कहा गया है कि उसके लड़ाके गाजा को इजरायली सेना का कब्रिस्तान बना देंगे। गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना इजरायली सेना के लिए आसान नहीं है, क्योंकि गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा है जो ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट देखें।
गाजा पट्टी के 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में हमास ने सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए भूल भुलैया साबित हो सकता है। 2021 में ही हमास ने 500 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिनमें 1300 से ज्यादा छोटी बड़ी सुरंगें हैं। हमास की ज्यादातर सुरंगें 1 मीटर से 1.7 मीटर चौड़ी, जबकि इनकी ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर है। ज्यादातर टनल ग्राउंड से 10 से 12 मीटर नीचे है। कुछ सुरंग जमीन से 30 मीटर नीचे है। सुरंगों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि मिसाइल हमलों से कोई नुकसान ना हो। ये सुरंगें कहां से निकलती हैं और कहां खत्म होती हैं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इनमें से कई सुरंग गाजा से होते हुए दूसरे देशों में निकलती हैं। हमास इन टनल नेटवर्क का इस्तेमाल हथियारों और दूसरे सामान की सप्लाई और लड़ाकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करता है। सवाल यह है कि क्या इजरायली सेना हमास की इन अंडरग्राउंड टनल्स को तबाह कर सकती है? इजरायली सेना बंकर बस्टर के जरिए हमास की सुरंगों को बर्बाद कर सकती है। हम आपको बताते हैं कि बंकर बम कैसे काम करता है। ये देखिए, बंकर बम पिन पॉइंटेड अटैक करता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सबसे पहले ये जमीन से होते हुए कंक्रीट की मोटी परत भेजता है और फिर सुरंग के अंदर जाकर ब्लास्ट होता है। इस तरह जबरदस्त धमाका से सुरंग पूरी तरह तबाह हो जाती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि इजरायली फोर्स कितनी सुरंग नष्ट करेगी, क्योंकि गाजा में तो सुरंगों का जाल बिछा है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल, इस खबर के साथ अब ब्रेकिंग लीजिए, जो अभी अभी हमास के कमांडर वाली ब्रेकिंग है, और सीधे चलिए इसी गोप्रो के साथ सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विकली, बंकर बस्टर तो स्टेज 2 है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनके पास जो स्पाइस मिसाइल है, जिसका हमने भी इस्तेमाल किया है अपने अटैक्स में, वो भी बंकर बस्टर से ज्यादा कम खतरनाक नहीं है वो? देखिए, जो स्पाइस की आप बात कर रहे हैं, जो हमने बालाकोट में यूज किया, सेम वो बंकर बस्टर ही है। बंकर बस्टर में क्या होता है, 2 इनिशिएशन होते हैं। पहला तो एक छोटे डायमीटर से बनाता है, नीचे जाता है, फिर फटता है, और पूरे के पूरे जितने आप बिल्डिंग को ध्वस्त होते देख रहे हैं, वो उसमें भी बंकर बस्टर का, क्योंकि वो नीचे मार रहे हैं, और जिससे कि जो उनकी ओपनिंग है या क्लोजिंग है वो बंद हो जाए, और यही हो रहा है। देखिए, इन्होंने मेरी अपनी ये दूसरी राय है, ये इन्होंने देख करके, हिजबुल्लाह को ये देख करके बना तो लिया है, ये इनकी कब्र ही साबित होगी। क्योंकि देखिए, ये ओके सर, आई कैन हियर यू, या गो अहेड सर। से एस्केप रूट बनाए थे, वो सब तीनों बंद कर दिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे के सारे उसके ऊपर आ जाएगा। दूसरा, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन के साथ टोटल ब्लॉकेड है, यदि निकल करके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? या तो इन जगहों से आएंगे। 3 और थे, जो कि आपको एक बेरी में आ रहा था, एक जेमी में आ रहा था, 2-3 किलोमीटर का। तो ये मेरे ख्याल से इनके कब्र इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसको डिस्ट्रॉय। ये जो सैलेडोर में आपने देखा था, जब बागपुत के ऊपर में, जब वहां पर नमक वाली जो है वो दूसरी थी, इन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है। और देखिए, उन्होंने क्यों कहा कि साउथ में आप जाइए, वाडी गाजा को यदि आप जानते हैं, जो गाजा रिवर है, तो दो इलाके से नीचे उसको डेरा अल बेला में जाना है, या उनको खान यूसुफ। और एक आपने भी मैसेज एक दिखाया था कि खान यूसुफ पे ये क्यों फायर करेंगे, वो तो उनका खुद का इलाका है। इंटेलिजेंस का उनका सबसे बड़ा बेस जो है। सर, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सिन्हा सर, प्लीज पार्डन मी। इजरायली नेवी ने हमास के लड़ाकों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीधे समुद्री सीमा से घुसपैठ की कोशिश में थे हमास के लड़ाके। एश्कलोन से सटी समुद्री सीमा पर हुई जबरदस्त मुठभेड़। ये देखिए जरा, लोकेशन में एश्कलोन लिखिए प्लीज। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को मार गिराया। समुद्री सीमा से घुसपैठ की कोशिश में थे हमास के लड़ाके। ये देखिए जरा, हैंड ग्रेनेड फेंक रहे हैं, नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए जरा, प्रोबेबली ये डाइवर्स थे जिनको नीचे गोलियां मार मार के, और इसीलिए ग्रेनेड भी फेंका गया नीचे। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। इजरायली नेवी ने जो अटैक किया हमास के लड़ाकों को एश्कलोन में, ये समुद्री सीमा में घुसे, जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। देखिए, गोलियों के ऊपर, इसका मतलब वो अंदर थे। और ये देखिए, ग्रेनेड फेंका गया, इसका मतलब ये है कि वो अंदर
मौजूद थे, शायद डाइव किया उन्होंने और उसको वहां पर खत्म किया गया। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर के पास तैनाती बढ़ा दी है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा सीमा के पास स्टेडो रोड में बड़ी संख्या में टैंक तैनात। ये देखिए, सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सीमा पर मौजूद। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में टैंकों की तैनाती बढ़ी। लोकेशन में मेंशन करिए, फिर से वीडियो को प्ले करिए राहुल। ये जरा, ये देखिए जरा, गाजा में इनके जो टैंक्स हैं, और यकीन मानिए आपने जो टैंक्स अभी तक सुने थे यूक्रेन और रशिया वॉर में, इनके पास कहीं गुना ज्यादा एडवांस टैंक है। राहुल वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, गाजा में टैंकों की तैनाती बढ़ी। ये देखिए जरा, इनके पास कहीं गुना ज्यादा, और अर्बन वॉरफेयर के लिए स्मॉल और लाइट टैंक्स इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जैसे जैसे इजरायली फोर्स गाजा के अंदर दाखिल होगी, ये लड़ाई और खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि गाजा के अंदर इजरायली फोर्सेस के लिए सिर्फ सुरंगें ही चैलेंज नहीं है, वहां उसका सामान हमास के सबसे खतरनाक लड़ाकों से भी होगा सामना। हमास ने आमने सामने की लड़ाई के लिए 2 यूनिट तैयार कर रखे हैं। हमास की नुकबा ब्रिगेड और जानिसारी दास्ता गुरिल्ला लड़ाई में महारत रखता है। इजराइल ने इनसे मुकाबले के लिए 2 स्पेशल फोर्स याहलोम और ओकित्स यूनिट को मैदान में उतारा है। यह रिपोर्ट देखिए। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास की नुकबा ब्रिगेड है। ये हमास के खतरनाक लड़ाकों की एलीट फोर्स है। नुकबा ब्रिगेड गुरिल्ला लड़ाई में माहिर है। खासतौर से गाजा पट्टी में फैले हमास के टनल नेटवर्क में नुकबा बहुत घातक है। गाजा में आमने सामने की लड़ाई में हमास का आत्मघाती दस्ता भी इजराइल के लिए चुनौती होगी। जाने सारी यूनिट सुसाइड अटैक के लिए जानी जाती है। हमास से निपटने के लिए इजरायली सेना की 2 स्पेशल यूनिट तैयार है। इनमें से एक है खूंखार याहलोम यूनिट। ये इजराइल की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट को हमास के टनल नेटवर्क में लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। ये यूनिट अंडरग्राउंड सुरंग में आतंकियों से लड़ने में माहिर है। इसी के साथ इजरायली सेना की ओकेट्स यूनिट भी मुकाबले के लिए रेडी है। ये इजराइल की स्पेशल कनाइन फोर्स है। हिब्रू में ओकेट्स का मतलब होता है डंक मारना। ये स्पेशल ट्रेन डॉग के साथ ऑपरेशन करने वाली सेना है। ओकेट्स यूनिट टनल में रखे गए बंधकों का पता भी लगाएगी। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 1,30,000 रॉकेट तैनात किए। बड़ी खबर, 1,30,000 रॉकेट। हिजबुल्लाह को लेकर इजरायली सेना का बड़ा बयान। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली नागरिक, आईडीएफ ने कहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर बीते कुछ घंटों से भीषण लड़ाई। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इजराइल की आर्मी और हिजबुल्लाह लड़ाकों की लड़ाई। हिजबुल्लाह का रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइल से हमला। आईडीएफ ने आर्टिलरी से भीषण प्रहार किया। ये देखिए, ये आईडीएफ की पोस्ट है जिस पे अटैक किया गया है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे सिन्हा सर से क्विक रिएक्शन। बड़ी खबर, सिन्हा सर, क्या ये मैं आपसे पूछ सकता हूं, मेरा ये समझने की कोशिश है, अगर हमास के ऊपर इन्होंने प्रेशर यहां से बिल्डअप किया फ्रॉम द लेफ्ट, इजराइल के मैप में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रॉम द अप नॉर्थ क्या हिजबुल्लाह इनके ऊपर प्रेशर नहीं और बढ़ाएगा? आपका सवाल एब्सोल्युटली जायज है। देखिए, लेबनान से यदि आप इजरायली के जो टोटल फ्रंटेज 81 किलोमीटर का है, जो साउथ लेबनान का इलाका है, और उसमें उन्होंने जो आपने बात किया टनल, ये तो उन्होंने उनसे ही सीखा है पूरे टनल का, और बहुत अच्छे टनल्स हैं वो। और वहाँ पर जो यूनिफिल की यूनिट पोस्टेड है यूएन की, वो इलाके को यदि आप देखें तो सीमा फॉर्म एक इलाका है जिसको इजराइल ने कैप्चर किया हुआ है। लड़ाई उसके ऊपर में है। उन्होंने 2 अटेम्प्ट तो किए थे इन्फिल्ट्रेशन, दोनों नकारा हुआ है, दोनों मारे गए। 3 लोगों का किया था, कुछ उसमें हमास के भी लोग थे।
अभी जो आपने कहा वो है एक्चुअल 1,30,000 या आप जैसा बताया रॉकेट्स, और ये रॉकेट्स थोड़े एडवांस रॉकेट हैं क्योंकि ये जो है ईरान से उनको मिलती है टेक्नोलॉजी। ये सिया ग्रुप है। देखिए हमारा क्या इजराइल तैयार है सर इसके लिए? इजराइल तो मेरे ख्याल से तो नहीं इसको करेगा, क्योंकि इजराइल का खात्मा और लेबनान में ये टोटल, देखिए ये चीजें थ्रेट तो है, वो हो सकता है मगर उनके प्रेशर को नहीं। इजराइल बहुत बड़ा फोर्स है और 81 किलोमीटर में आप कैसे आना चाहेंगे? टोटल डोमिनेशन है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जरा सा भी उन्होंने ग्राउंड एक्शंस करने की ट्राई की तो ये किस लिए गए हैं? जो दो कैरियर ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा उन्होंने एयरबेस एक्टिवेट किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ने, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे और कोई नहीं आएगा इनको। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू सो मच सर। आपको शॉर्ट नोटिस में हमने इनवाइट किया बट यू आर देयर, ग्रेटफुल सर। यानी अमेरिका हिजबुल्लाह की एंट्री के साथ अमेरिका की एंट्री होगी और फिर इस युद्ध का डायमेंशन चेंज होगा। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की तैनाती बड़ी, ब्रेक करिए। भारी संख्या में टैंक और सैनिक मोर्चे पर, ब्रेक करिए। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और क्विक रिएक्शन फ्रॉम मनीष। मनीष, लेबनान बॉर्डर से आप वापस लौटे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इजराइल 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? अभी गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान। देखिए निशांत, दोनों बॉर्डर को मैं कहूं या तीनों बॉर्डर पर जो आईडीएफ के स्टेटमेंट में बहुत चेंज आता था। जैसे जब आप उससे हमास के बारे में कहेंगे तो वो कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ध्वस्त कर देंगे, हम मटियामेट कर देंगे। वेस्ट बैंक का तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो उसको वो स्पेशल ऑपरेशन से ज़्यादा समझते भी नहीं है कुछ। लेकिन जब आप लेबनान के बारे में बात करते हैं, जब आप हिजबुल्लाह के बारे में बात करते हैं, आईडीएफ के हर ऑफिसर भी आपको यही कहेंगे कि नहीं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब भी इन दोनों के बीच की लड़ाई हुई है उस वक्त जो है वो मैच यानी कि युद्ध जो है वो टाई हो गया था। कौन जीता कौन हारा ये कोई क्लेम नहीं कर पाता है। तो ये हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ है। अगर लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने या लेबनान ने लड़ाई शुरू कर दी तो बहुत मुश्किल होगा। इतिहास अलग बात है कि इतिहास गवाह है कि इजराइल ने एक साथ कई फ्रंट पर मुकाबला किया है, लेकिन लेबनान बॉर्डर से अगर लड़ाई शुरू हुई तो मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 दिन जो वहां रहकर बॉर्डर पर मैंने देखा, इजराइल ने अपनी अच्छी खासी फोर्स को उस बॉर्डर पर तैनात कर रखा है, क्योंकि उन्हें इस बात का अप्रीहेंशन है कि कभी भी वहां से लड़ाई हो सकती है। मनीष, प्लीज बी वेरी वेरी सेफ। मनीष और उनके साथ कैमरामैन अमित हैं, सुमित और उनके साथ कैमरामैन निशांत हैं। मनीष, बी वेरी सेफ, इट्स अ बिग नाइट। आज की रात हो सकता है कयामत की रात हो, प्लीज बी वेरी सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन हमास के टनल का चक्रव्यूह ही इजराइल की मुसीबत नहीं है, उसके खिलाफ जंग के दूसरे मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं। 2 और फ्रंट पर वो फंस गया है, लेबनान और ईरान। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, उसके लड़ाके बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल को निशाना बनाया गया तो उसने भी लेबनान में हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक किया है, वहां जबरदस्त बमबारी की गई है। इसी युद्ध के बीच एक और तस्वीर आई, ईरान की सेना। ये देखिए तस्वीर, ये ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ कूच कर चुकी है। उसकी बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला हाईवे पर जाता दिखा। आपको बता दें, ईरान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार दिए, यह भी कहा जाता है। ऐसे में सवाल है, क्या 7 अक्टूबर को हमले से पहले जो रणनीति बनी उसी के तहत लेबनान से अटैक हो रहे हैं? लेबनान से हमला कर क्या इजराइल पर 2 तरफा हमले की साजिश है? सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी इजराइल को घेरा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान से इजराइल पर ड्रोन से अटैक किए गए और 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट। मिसाइल अटैक की भी कोशिश की गई, जिसका आरोप हिजबुल्लाह पर लगा। हमला हुआ तो इजराइल भी कहां चुप बैठने वाला था। ड्रोन हमले के जवाब में इजराइल की सेना की एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान दहल उठा। कहा जा रहा है कि इजराइल ने फास्फोरस के गोले भी दागे। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की गई।
इसके 4 लड़ाके भी मारे गए जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। लेबनान मोर्चे पर छिड़ी जंग में फाइटर जेट, ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी और टैंक सबको झोंक दिया गया है। मिसाइलें दागी जा रही। बढ़ते खतरे को देखते हुए लेबनान ने बॉर्डर पर अपनी सेना उतार दी। हिजबुल्लाह भी सीमा पर हथियार जुटा रहा है। साथ ही लड़ाकों का भी जमावड़ा हो चुका है, यानी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक युद्ध छिड़ने वाला है। 5 इजरायली गांवों में हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेबनान बॉर्डर से लगे गांव में खतरा। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अलर्ट किया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की इजराइल को सीधी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, बिना देरी किए युद्ध अपराध रोके। इजराइल ने कहा, ईरान ने कहा हमले नहीं रुके तो इजराइल को भूकंप जैसे झटके लगेंगे। ईरान ने कहा। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट्स के साथ लीजिए। ये बड़ी खबर है। लेबनान बॉर्डर से गांव खाली करने को कहा गया है और यहां पर ईरान ने चेतावनी दे दी है कि इजराइल को झटके लगेंगे अगर उसने युद्ध नहीं रोका। यह मामला बहुत बड़ा हो रहा है। मिडिल ईस्ट से क्या हम वर्ल्ड वॉर की शुरुआत देख रहे हैं एक अलग एंगल पर, बल्कि वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। इजराइल के लिए लेबनान के साथ ईरान भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब तो वो खुलकर धमकी दे रहा है, जो आपने अभी देखा है। इजराइल और हमास के बीच एक हफ्ते में से जंग जारी है। हजारों बम गिर चुके हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने गुरुवार देर शाम लेबनान पहुंचते हैं, जहां हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। वो हिजबुल्लाह के नेताओं से भी मिले और वहीं से इजराइल पर जमकर बरसे। इराक दौरे के बाद ईरान के विदेश मंत्री का अगला पड़ाव लेबनान रहा। वो ऐसे वक्त में यहां पहुंचे जब गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक चल रही थी। पत्रकारों से बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री ने सीधी धमकी दी, अगर गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले तुरंत नहीं रुके तो हिंसा पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। इधर ईरान ने बोला और उधर हिजबुल्लाह के हमले तेज होने लगे। दरअसल इजराइल पर हमास के हमले में ईरान की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ईरान ने ही हमास को फंड दिया और हथियार मुहैया कराए। इस इल्जाम को तब और बल मिला जब हमास ने शुरुआत में यह कहा कि ईरान इस हमले में उसके साथ था। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई ने यह सफाई दी है कि इजराइल पर हुए हमले से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इस बीच आपको बता दें, इजिप्ट ने अमेरिका को सीधे सीधे मना कर दिया है। रफा क्रॉसिंग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। रफा क्रॉसिंग से अमेरिका को निकालने पर पीछे हटा मिस्र। अमेरिका ने कहा था कि जितने भी लोग हैं गाजा से निकलकर इजिप्ट पहुंचे। इजिप्ट में मना कर दिया। ब्रेकिंग और विजुअल राहुल, गाजा से बाहर निकलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया इजिप्ट ने। मिस्र ने गाजा में पहले मानवीय सहायता भेजने की रखी थी शर्त। यह बड़ी खबर है। सोचिए, गाजा का यह हाल है, ईरान भड़क रहा है, लेबनान में तैयारी चल रही है और इजिप्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो भी अमेरिका को। हमारी अगली बड़ी खबर गाजा पर हमले की है। गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। 27 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। विद द वीडियो। हमले की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके के बाद पूरे कैंप में अफरा तफरी। जबालिया कैंप में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यह गाजा में बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। गाजा पर आईडीएफ का एक और बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पलायन कर रहे लोगों पर गिरा बम। यह देखिए, यह चिंताजनक तस्वीर है। यह देखिए जरा बात। हमले का वीडियो आया सामने। उत्तरी गाजा से दक्षिण जा रहे थे फिलिस्तीनी, मारे गए। आईडीएफ के तय रूट पर ही जा रहे थे लोग। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ और वहां पर गाजा में निरंतर हमले जारी हैं, जिसके वीडियो आ रहे हैं।
ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ है। इस सब के बीच में हर बीतते पल के साथ इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो रहा है, बारूद बरसा रहा है। गाजा से भयावता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वेस्ट बैंक का पूरा इलाका गोलियों और धमाकों की आवाज से दहल उठा है। ना अस्पतालों में बेड खाली हैं और ना ही मुर्दा घर में शव रखने की जगह बची है। आप जानते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम ट्रक्स को उन्होंने चलता फिरता मॉर्ग बना रखा है। ये रिपोर्ट देखें अब आप। गाजा से आ रही ये तस्वीरें कलेजा चाक कर देने वाली हैं। इजराइल के बमों ने यहां ऐसी तबाही मचाई है कि कई परिवारों का कोई अता पता नहीं है। कई परिवारों के चंद रिश्तेदार ही बचे हैं, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके सब खत्म हो चुके हैं। इस बीच युद्ध के 8वें दिन इजरायली सेना की विध्वंसक बमबारी और तेज हो गई है। उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जा रहे लोग भी बमबारी की चपेट में आ रहे हैं। खबर है कि आज बमबारी में ऐसे 70 लोग बेमौत मारे गए हैं। गाजा में ऐसी तबाही मची है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। गाजा पर इजराइल ने ऐसा प्रचंड प्रहार किया है कि हर तरफ खंडहर हो चुकी इमारतें दिख रही हैं। यूएन का दावा है कि गाजा में इजराइल की बमबारी में अब तक 1300 बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। उत्तरी गाजा से लोगों के निकलने का वक्त खत्म। ब्रेक करिए। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को और 6 घंटे दिए थे। इजराइल ने लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने को कहा है और उनका जो वक्त है वो खत्म हो गया है। अब होगा इजराइल का ग्राउंड एक्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इजराइल के अल्टीमेटम पर बरसे यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा युद्ध के भी नियम होते हैं। उत्तरी गाजा में ही 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसके साथ इस बुलेटिन को हम क्लोज करेंगे। सीधे आइए राहुल विद द वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी। ब्रेक करिए विद द वीडियो। खान यूनिस में स्टेडियम पर इजराइल की बमबारी। ये देखिए वीडियो जरा। मेजर अटैक किया गया है। उत्तरी गाजा से लोगों को निकलने का वक्त खत्म। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को 6 और घंटे दिए थे। इजराइल ने लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने को कहा। गाजा पर इजराइल का बम हमला। कारों के काफिले पर गिरा बम। बम से हमले में कई लोगों की मौत।